जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे महाबाहो, हे केशव, मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ कि संन्यास किसे कहते हैं और त्याग क्या है। हे कृपानिधान, मुझे इन दोनों का भेद अलग अलग बताइए। अर्जुन की विनय सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, संसार की कामना करने वाले सभी कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास कहते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोष युक्त जानकर धर्म को त्यागना उचित समझते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों के ना छोड़ने को त्याग कहते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में जो मेरा निश्चय है वह सुनो। त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए। ये कर्म सदैव करने योग्य हैं। हे कौन्तेय, ये कर्म तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग करने चाहिए। यही मेरा निश्चय मत है और यही उत्तम भी है। अपने नैतिक कर्मों का त्याग करना उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा भी किया जाए तो उसे तामस त्याग जानो। कर्म दुखप्रद है, यह विचार करके और शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग कहलाता है उस त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान और मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्मफल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्मफल के 3 प्रकार हैं, अनिष्ट, इष्ट और मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के पीछे मिलते हैं, योगियों को भी नहीं मिलते। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उसके 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिनको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों ही कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सत्वादि गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं उसे राजस ज्ञान समझो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिना कारण और तत्व के अर्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे अल्प और तामस है। फल की इच्छा ना करने को जो नियत किया जाता है सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ ना जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धर्म और उत्साह युक्त सिद्धि और असिद्धि में जो समान रहता है वह सात्विक करता है। रोग मुक्त, फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला नीच, मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घसूत्री तामस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धर्म के भी 3 भेद हैं। उनको विस्तार से कहता हूँ। बुद्धि, प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय का बंधन वह मोक्ष को जानने वाला सात्विकी है। जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता वह राजस बुद्धि है। जिस अज्ञान से ढकी हुई बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। हे पार्थ,
एकाग्र चित्र होने से इधर उधर ना डिगने वाली जिस वृत्ति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है वह सात्विकी है। जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धारण करता है, उसकी वृत्ति राजसी है। जिस वृत्ति से मूर्ख जन निद्रा, भय, शोक, विवाद और मद को नहीं त्यागते वह तामसी वृत्ति है। हे भारत, अब 3 प्रकार के सुखों को सुनो जिनके अभ्यास से चित्त रमता है और दुखों का अंत हो जाता है, वही सुख सात्विकी है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के सदृश विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मुंह में फंसाता है और जो नींद, आलस और प्रमाद से उत्पन्न होती है वही तामस है। प्रकृति के इन 3 गुणों से अलग कोई वस्तु आकाश, पाताल और देवलोक में नहीं है। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया देह के साथ ही जन्मती है। पहले ब्राह्मण के स्वभाव की प्रक्रिया सुन। इंद्रियों का जीतना, तप करना, भजन करना, पवित्र, क्षमा, कोमल स्वभाव, ज्ञान और विज्ञान, परमेश्वर का जानना, गोविंद में तत्व बुद्धि परमेश्वर का जानना, यह ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म है। सूर, तेजस्वी, राजयुद्ध से ना भागने वाला, बुद्धिमान, दानी होना, परमेश्वर, ईश्वर में श्रद्धा होना, यह क्षत्रियों के स्वाभाविक लक्षण कहे गए हैं। वैश्य के स्वाभाविक धर्म क्या है? खेती करना, वाणिज्य व्यापार, गौओं की सेवा करना, ये स्वाभाविक धर्म है। अब शूद्र के स्वाभाविक धर्म सुन। तीनों वर्णों की सेवा करना, जो मिल जाए उसी में संतोष रखना, यही शूद्र के स्वाभाविक धर्म कहे गए हैं। हे पार्थ, मैंने यह 4 वर्णों के स्वाभाविक धर्म कहे हैं। प्राणी अपने अपने कर्मों के करने से स्वाभाविक ही भली सिद्धि को पाता है। अब यह सुन कि जो अपने अपने कर्मों में दृढ़ रहते हैं उसका क्या फल है। पर ब्रह्मा सारी सृष्टि का जो करता है, जो सब में रमा हुआ अविनाशी है, वे उसे प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, यह 4 वर्णों के जो धर्म कहे हैं, इनमें सबका अपने अपने धर्म का पालन करने से कल्याण होता है। जो कोई अपने धर्म को तुच्छ और दूसरे के कर्म को श्रेष्ठ समझे, तब भी उसके अपने ही धर्म से ही कल्याण होता है। पराया धर्म इसमें कोई सहायता नहीं करता। अपना धर्म ही मुक्ति का दाता है। यह मैंने 4 वर्णों के धर्म कहे हैं। अब तीनों पद के लक्षण सुन। हे अर्जुन, मेरा भजन करने से 4 अवगुण कट जाते हैं और प्राणी सहज पद को प्राप्त होता है। इसको चौथा पद कहते हैं। इसे सहज पद, तुरिया पद और शतपथ भी कहते हैं। जो प्राणी इस पद को प्राप्त होते हैं उनको किसी कर्म के त्यागने का दुख नहीं, और जो शतपथ को पाकर किसी कर्म का प्रारंभ करे उसका बड़ा दोष है। शतपथ का दृष्टांत सुन। जैसे धुएं से रहित निर्मल अग्नि जलती है, 30 निर्मल अग्नि में यदि धुएं वाली लकड़ी डाल दे तो वह सारी निर्मल अग्नि को बिगाड़ देती है। वैसे ही चौथे पद वाले को कार्य करना भी एक दोष है। कर्म को आरंभ करना सतपद को बिगाड़ देता है। इस कारण जो तुरिया पद में लीन हुआ, तिसको कर्म का आरंभ करना कुछ नहीं कहा। अब उस प्राणी के लक्षण सुन जो चौथे पद में लीन हुआ है। मुख्य लक्षण यह है कि किसी से मोह ममता नहीं, संसार के विषयों से अपना मन जीत रखना, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वह निष्कर्मी सिद्ध है। इस सुख के सामने दूसरा कोई सुख नहीं, इसी कारण से उसकी कोई इच्छा नहीं, सो वह किस सिद्ध को प्राप्त हुआ है। हे कुंती नंदन, वह मेरे जानने के ज्ञान को पूर्णतया प्राप्त हुआ है। उसकी बुद्धि निर्मल हुई और परमेश्वर पर ब्रह्मा में जिसका दृढ़ निश्चय हुआ, और जो संसारी लोगों की बात नहीं सुनता, ना ही स्वयं की बात करता है, ना किसी के साथ प्रीति है, ना शत्रुता है, एकांतवासी,
जो मेरे स्मरण के सुख को पाकर पूर्ण हो रहा है। संसार में जिसने 3 बातें जीत रखी हैं, अर्थात देह से संसारी मनुष्यों के संग नहीं करता, जिह्वा से बात नहीं करता, मन से संसार की चिंता नहीं, जो नित्य निरंतर मेरे ध्यान में जुड़ा है, वह सारे संसार में वैराग्यवान है। वह ऊपर ब्रह्मा के लोक, नीचे शेषनाग के लोक के परम सुख को तृण के समान जानता है। इसी का नाम वैराग्य है। फिर कैसा अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध उनका त्यागी इनमें नहीं रमता और भोजन साधन से ज़्यादा कुछ नहीं रखता। इसका नाम त्याग है। जो 6 विकार त्यागे, किसी वस्तु के साथ मोह ममता न रखे, जो ऐसा सत्पुरुष है वह देह के साथ होते हुए भी मुक्त है। वह कैसा हो जाता है, ब्रह्माभूत क्या कहिए। माया के तीनों गुण सो काटे गए हैं। जब तीनों गुण काटे तब जैसा आत्मा ब्रह्मा था वैसा ब्रह्माभूत ब्रह्मा ही हुआ। इस कारण से उसे ब्रह्माभूत ही कहिए। ब्रह्माभूत हुआ तब तिसका आत्मा ब्रह्मा हुआ। तब गई हुई वस्तु की चिंता ना करे, अनहोई वस्तु को पाने की वांछा ना करे, सब भूत प्राणियों को समान दृष्टि से देखे। इन लक्षणों का पुरुष तुरिया पद को पाता है। तब मेरी भक्ति यह है कि जो मेरी महिमा का प्रताप जानता है सो मेरा भक्त कैसा तुरिया पद में लीन हुआ, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ। ऐसा भक्त प्रभु को जाने, सकल प्रताप प्रभु का ही माने। बड़ाई महत्ता का, ब्रह्माबोध विचार का इसको जाने, बस इससे और महात्मा नहीं है। हे पार्थ, इस महिमा का जानना ही परम भक्ति है। सो क्षण क्षण पल पल राम राम को सिमरे। हे अर्जुन, जिसने मेरी महिमा के ज्ञान रूपी अमृत का जप किया, सो जब तक मनुष्य देह में बसता है तब तक परम शांति और सुख में मगन रहता है, और देह को त्यागने के बाद मेरे परम निधि अविनाशी पद में जा लीन होता है। यह चौथे पद अर्थात तुरिया शांति पद के लक्षण कहे गए हैं। जिसने भजन रूप अमृत का स्वाद चखा है और साथ ही माया की प्रगति का त्याग करके सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त होते हैं। इसी कारण हे अर्जुन, तू मन का निश्चय चेता मेरे में रख, मेरे साथ ही प्रीति रख। बुद्धि का निश्चय चेता मेरे में रखने से संसार के दुख से तर जावेगा। जो अपने अहंकार से मेरी आज्ञा ना मानेगा तब तेरा विनाश हो जाएगा। जो तू अहंकार से कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, तो तेरा कहना झूठ है, क्योंकि जैसी तेरी प्रकृति है वैसा तुझसे हो रहा है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जैसे जैसे स्वभाव के देहधारी उपजे हैं वे सब स्वभाव के वश में हैं, स्वभाव किसी के वश में नहीं। जो तू कुटुंब के मुंह में पड़ा यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भी क्षत्रिय का स्वभाव तुझसे युद्ध अवश्य करवाएगा। हे अर्जुन, एक ईश्वर का स्वरूप भूत प्राणियों में बसे हैं, सो अवश्य कर जीवों को मोह के यंत्र पर ही बैठाकर सबको भरमाता है। इस प्रकार सब भावों से तू ईश्वर की शरण में जा। परम शांति जो कल्याण पुरातन स्थान है उसको प्राप्त होएगा। हे अर्जुन, यह परम गुप्त ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा है। जितने भी मार्ग मेरे पाने के हैं सो सब तेरे प्रति कह दिए हैं, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। तेरी बुद्धि मेरे चरणों के साथ दृढ़ है। इस कारण से तेरे कल्याण के लिए मैं कहता हूँ कि हे अर्जुन, सब भजनों में मुझको यह ऊपर कहा हुआ भजन रुचिकर है। जब तू इस भजन में दृढ़ होगा तब सब भक्तों से मुझे प्यारा लगेगा। सब भजनों को त्याग कर मेरी शरण में आ, मैं तुझको सब पापों से मुक्त करूँगा, तू चिंता मत कर। हे अर्जुन, यह ज्ञान जो मैंने तुझे कहा है सो तू इसे ऐसे लोगों से ना सुनाना जो मेरी भक्ति से विमुख हैं, जिनको सुनने की श्रद्धा ना हो। जो मेरा गुहा ज्ञान मेरे भक्त को सुनाएगा वह मुझे भक्ति सहित प्राप्त होगा। जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है ऐसा कोई दूसरा पुरुष नहीं
कि मुझे प्रसन्न करने में समर्थ नहीं है। ऐसा कोई प्राणी ना पीछे हुआ ना आगे होगा, और जो कोई इस गीता जी के एक श्लोक का पाठ भी करेगा उसका फल सुन। सब यज्ञों में जो श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है उसे उसका फल प्राप्त होता है। और मैं उस पाठकर्ता के निकट जा खड़ा होता हूँ। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाए तब वह तत्काल बोलता है, वैसे ही गीता का पाठ करने वालों के निकट मैं जा खड़ा होता हूँ। और जो इसे भावार्थ सहित सुनावे उसकी महिमा क्या कहूँ। जैसे मेरी महिमा और बड़ाई वचनों के अगोचर है, वैसे ही गीता के अर्थ करने वाले की महिमा वचनों के अगोचर है। और सुनने वाला इसको सत्य मानकर श्रवण करे, वह भी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद अविनाशी पद को पावेगा। हे अर्जुन, यह ज्ञान तूने एकाग्र चित्त होकर सुना है, अतः तेरे मन में जो अज्ञान का मोह था उसका नाश हो गया है। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे अच्युत अविनाशी पुरुष जी, हे भगवान, तेरी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ और ज्ञान भी पाया, मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई है। मेरे मन में जो संदेह था उसका भी नाश हुआ, और आपके कमल मुख से युद्ध करने की आज्ञा हुई है, सो युद्ध करता हूँ। संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, श्री कृष्ण भगवान जी और पार्थ अर्जुन, इन दोनों का अद्भुत संवाद सुनकर समझकर मेरे रोम रोम खड़े हो गए हैं। जो व्यास जी ने दिव्य दृष्टि मुझे दी है, सो उनकी कृपा से ज्ञान मैंने कहा, सो यह गुप्त से भी गुप्त है। योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान निकला है, तिसका विचार कर परम हर्ष को प्राप्त हुआ हूँ। और विश्वरूप जो श्री भगवान जी ने अर्जुन को दिखाया है, उसका विचार कर परम हर्ष और विस्मय को प्राप्त हुआ हूँ। हे राजन, अब मेरे निश्चय की बात सुन। जिस ओर योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, उसी की ओर लक्ष्मी है और उसी के पक्ष में जय होगी। मेरा विचार यही है, तू यह निश्चय करके जान कि जिस पक्ष की ओर श्री कृष्ण जी हैं, ऐसे परम भाग्यवान पांडवों की ही जय होगी। पांडव जीतेंगे और तुम्हारे अधर्मी पुत्र हारेंगे, यह निश्चय जानो। यहीं पर श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 18वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म्य सुनो। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, देवताओं में हरि, सब तीर्थों में पुष्कर राज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद, सब गायों में कपिला कामधेनु गाय श्रेष्ठ है, वैसे ही सब अध्यायों में गीता जी का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। इसका फल सुनो। सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य कर रही थी। सभी बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में पार्षद एक चतुर्भुज रूपधारी को लाए और सब देवताओं के सामने इंद्र से बोले, तू उठ और इसको बैठने दे। यह सुन इंद्र ने प्रणाम किया और उस तेजस्वी को बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुजी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखकर बताएं इसने कौन सा पुण्य किया है जो इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। बृहस्पति जी बोले, मेरे जानने में तो इसने कोई पुण्य व्रत यज्ञ ध्यान नहीं किया, विशेष ठाकुर मंदिर भी नहीं बनवाया, तालाब और कूप भी नहीं खुदवाए, किसी को अभय दान भी नहीं दिया। बृहस्पति जी ने कहा, चलो नारायण जी से पूछें। तब राजा इंद्र, बृहस्पति और ब्रह्मा आदि सब देवता श्री नारायण जी के पास गए और जाकर दंडवत कर प्रार्थना पूर्वक पूछा, हे स्वामी, दास सहायक भक्त रक्षक, आपके 4 पार्षदों ने एक चतुर्भुज तेजस्वी रूप को लाकर मुझको इंद्रासन से उठाकर उसको बैठा दिया है। हे प्रभु, वह कौन है? उसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो इंद्रासन का अधिकारी बना? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे राजेंद्र, तू मत डर, अपना राज्य कर, इससे बड़ा गुहा उत्तम पुण्य किया है। इसका नियम था कि नित्य प्रति स्नान कर
श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ करना। इसके मन में भोगों की तृष्णा थी। जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा दी कि पहले इसे ले जाकर इंद्रलोक को भोगाओ। जब इसका मनोरथ पूरा हो तो मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुँचाओ। इस प्रकार हे लक्ष्मी, वह इंद्र के सुख को भोग कर श्री भगवान की कृपा से सायुज्य मुक्ति देकर वैकुंठ का अधिकारी हुआ। शिवजी बोले, हे पार्वती, यह 18वें अध्याय का महात्म्य था जो मैंने तुम्हें सुनाया। यहीं पर श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय समाप्त होता है। यह अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार। हर हर महादेव।